जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th त्रिकोणमिति, जिसमें आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे और जिसमें आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो आप लोगों के उसमें सही जोड़ियां होंगी, खालिस्तान वगैरह जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी विशेषकर अध्ययन करेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें जो त्रिकोणमिति होती है इसमें आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी वो पहले ही दे दी चुकी है। उसमें आप आगे देखेंगे थोड़ा सा और, जिसमें आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि आपका सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है उसमें नंबर 1 पे। जैसे आप उसमें सबसे पहले पढ़ोगे क्या, नंबर 1 पहली हेडिंग जो होगी आपकी वो होगी दृष्टि रेखा। क्या? दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या कहलाती है? क्या कोई बताएगा? क्या किसी को पता है? नहीं पता है तो चलिए इधर देखते हैं। दृष्टि रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है किसी प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब हम लोग, आप लोग, कोई भी हो सकता है जो देखता है कहीं भी, किसी प्रेक्षक की आंख से, किसी प्रेक्षक की आंख से मीनार या कोई ऊपर कोई वस्तु रखी हो तो उसको देखना। मीनार को देखने पर जो एक सीधी रेखा बनती है जिसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे? जैसे मान के चलो कोई एक पेड़ लगा हुआ है या कोई एक खंबा है, आप यहाँ पे खड़ा है कोई व्यक्ति और इस खंबे को क्या करता है, इस खंबे को देख रहा है। खंबे पर कोई पक्षी बैठा है, मान के चलो यहाँ पर खंबे पर कोई पक्षी बैठा है। क्या बैठा है? पक्षी। तो यहाँ से जब कोई व्यक्ति देखता है तो इस रेखा को बोलते हैं क्या? दृष्टि रेखा। ये रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। और जो लाइन आपकी नीचे होती है उससे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपका होगा वो होगा उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। क्या किसी को पता है उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं? उन्नयन कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण ऐसा कोण कहलाता है जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से ऊपर की ओर देखता है तो उसकी आंख और वस्तु के बीच जो बन रहा कोण होता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ऊपर देखने पर जो कोण बनता है, कहाँ? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है इसे कहते हैं उन्नयन कोण। यानी यहाँ वाला कोण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। और अवनमन कोण क्या होता है? जब कोई वस्तु नीचे की ओर देखी जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि जब कोई व्यक्ति ऊपर कहीं बैठा होता है और नीचे की ओर देखता है तो यहाँ वाला कोण जो होता है ये कहलाता है अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। ठीक है, आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, जो कि आपका इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो को रोक करके। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कहाँ चढ़ रहा है? 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे एक खंबे के सिरे में बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, ये बोल रहे हैं कि एक सर्कस वाला है, एक खंबे पर क्या बना है? खंबे पर एक खंबा है, मान के चलिए क्या है, ये खंबा है। इस पर भूमि के किसी बिंदु से, मान के चलो यहाँ पर जो खंबा है एक आपका, यहाँ पर एक बिंदु है भूमि पर, वहां से एक रस्सी बनी हुई है खंबे के ऊपर। कहाँ? खंबे के ऊपरी सिरे में। कहाँ बनी हुई है? खंबे के
ऊपरी सिरे में एक रस्सी बंधी हुई है। कहां पर? खंभे के ऊपरी सिरे में। माना खंभे का ऊपरी सिरा ए है, खंभे का निचला सिरा बी है और भूमि पर कोई बिंदु सी स्थित है। ये है आपका। इसमें दिया गया है खंभे पर एक जो रस्सी बंधी है, ये क्या है? रस्सी है आपकी। इस रस्सी की लंबाई है 20 मीटर, जो कि पृथ्वी के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे बोला गया इस खंभे की ऊंचाई निकालिए h। पता नहीं है तो हमने मान ली h मीटर। क्या मान ली? h मीटर। चलिए देखते हैं, दिया है या पहले मान लेते हैं। माना खंभे की, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है आपका पहला। प्रश्नावली कौन सी है? 8.1। नई वाली बुक से, पुरानी वाली बुक में 9.1 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा। इसमें माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर है, जो मान लिया आपने। आपको दिया क्या गया है? दिया है रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा रस्सी का भूमि के साथ कोण थीटा बराबर क्या दिया गया है? 30 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है? ऊंचाई। क्या निकालना है? ऊंचाई। तो इसके लिए आपको सबसे पहली बात जो चीजें हैं वो आनी चाहिए, जो यहां पे लिखे गए। क्या? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या? लंब बटे आधार। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, और आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यानी ये चीजें आपको याद होनी जरूरी हैं। अगर आपको ये पता नहीं है तो सबसे बड़ी समस्या है। और एक और सबसे बड़ी खास बात होगी, आपके सामने जो होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। ये तो कोण सबको पता है कि 90 डिग्री होता है। अगर आपको कहीं ए बी सी, ये तो सबको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब ये पता नहीं कि ये लंब होगा या ये लंब होगा, दोनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, वो कर्ण ही कहलाती है। लेकिन इन दोनों भुजाओं में आप नहीं बोल सकते कि कौन लंब है कौन कर्ण है। तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि आपको कोई कोण ना दिया गया हो। मान के चलो यदि आपको कोण जे वाला दे रखा है में 30 डिग्री, कितने डिग्री? 30 डिग्री। कुछ भी दे रखा हो मतलब नहीं कितने डिग्री से, तो इसके जो कोण दे रखा हो उसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, और लगी भुजा कहलाती है, उस कोण से लगी भुजा कहलाती है आधार। तो इस कंडीशन में आप बता पाओगे। इसी प्रकार अगर इस तरीके से होता तो फिर क्या होता? जो समकोण त्रिभुज है यानी ये तो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। बिल्कुल पता है सबको। इसे नाम दिया है, इसे बी, इसे सी। अब अगर कोण आपको जे दे रखा होता, मान के चलो 60 डिग्री दिया है, कुछ भी दे रखा होता, तो इसके सामने वाली लंब कहलाती है इस कंडीशन में, और यानी इससे लगी भुजा कहलाती है ये वाली आधार। तो आपको कितना ध्यान रखना है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड वो आपको बता दी गई है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन में। तब देखना आपको इसमें क्या क्या दिया गया है। देखो आपको कर्ण दिया गया है और इसके सामने वाली भुजा कहलाती है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, लंब कोण के सामने वाली, तो लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण में कौन सा संबंध बता रहा है? लंब और कर्ण में संबंध बता रहा है साइन थीटा। तो आप फॉर्मूला लगाओगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, सॉरी कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोथेनियस। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर यानी कि P बटे कर्ण मतलब H, हाइपोथेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन? हाइपोटेनियस। तो कर्ण क्या है आपका? देखो लंब क्या है आपका? लंब है आपका AB। क्या है लंब? AB बटे कर्ण क्या है आपका? A से C तक यानी AC। तो
तो AB का मान कितना दे रखा है आपको h, और AC का मान कितना दे रखा है 20 मीटर। यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना दे रखा है साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 यानी 1/2। फिर क्या करोगे आप, इनका क्रिया गुणा कराओगे। h का गुणा 2 से होगा तो 2h बराबर 20 एकम 20 मीटर। तो h बराबर कितना आ जाएगा 20 बटे में आ जाएंगे 2 मीटर। तो h बराबर 2 से भाग करोगे तो 20 धाम 2 धाम 20 10 मीटर, यानी h का मान कितना आ गया 10 मीटर। तो आप लिखोगे अतः खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 20 मीटर, सॉरी 10 मीटर कितनी आई है 10 मीटर आंसर। चलिए नोट कीजिए। इसके बाद हम अगला सवाल करेंगे जो इसका है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। हो गया होगा आप लोगों का नोट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अगला वाला आपका, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ लगा हुआ है सीधा, आंधी आने से क्या होता है पेड़ टूटता है, पता नहीं कहां से टूटता है, और टूटा हुआ भाग क्या करता है इस तरह ही मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। जो पेड़ है, पेड़ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा बिंदु है, वो इस तरीके से टूटता है अपने कहीं से भी बीच से जहां से भी टूटता हो कि मुड़ता है और मुड़कर पृथ्वी के इसी बिंदु पर छूता है, यानी कि छूता है और क्या करता है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु मतलब जहां पे पेड़ लगा हुआ है, बिंदु की दूरी जहां पर पेड़ का शिखर जमीन पर गिरा है, मतलब जहां पे पेड़ का ऊपरी सिरा गिरा हुआ है वहां तक की दूरी है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए जी एक पेड़ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है पेड़ लगा हुआ है। मान लीजिए जी यहां से टूटता है, क्या करता है यहां से टूटता है और टूट करके ऐसे पृथ्वी पर कहीं पृथ्वी पर किसी बिंदु पर क्या होता है झुक जाता है, यानी पृथ्वी के किसी बिंदु को छूता है, ठीक है। और जो पेड़ जो था आपका, जो पेड़ है, ये पेड़ आपका ऐसे था इतना ऊंचा, यहां से टूटा और टूटने के बाद ऐसे मुड़ गया और यहां पर झुक गया, तो कितने डिग्री का कोण बनाया उसने 30 डिग्री का कोण बनाता है। और झुका है, जहां पर झुका है और जहां पर पेड़ लगा है इस बिंदु की दूरी दी गई है 8 मीटर, यहां से यहां तक। तो इसे मानते हैं A, इसे मान लेते B और इसे मान लेते C। आपको निकालना क्या है पेड़ की टोटल ऊंचाई, टोटल ऊंचाई चाहिए तो आपको इसका भी मान निकालना पड़ेगा। टोटल ऊंचाई के लिए क्या चाहिए होगा, इसका भी मान निकालना पड़ेगा। A से B तक की ऊंचाई h मान लेते हैं और J मान लेते हैं हम क्या x, कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई समस्या नहीं होने वाली आपको, ठीक है। पेड़ की टोटल ऊंचाई चाहिए तो J भी चाहिए और J भी, दोनों मिलाएंगे तभी आपको ऊंचाई मिल पाएगी। चलिए देखते हैं, माना A B C नाम ले लेते हैं, यहाँ पर C से टूट गया तो यहाँ पे आ गया C बिंदु, ठीक है। माना पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर BC है, क्या है BC है, B से कहां तक C तक है। कुल ऊंचाई कितनी है पेड़ की BC। पेड़ के शिखर का, पेड़ के शिखर का भूमि के साथ कोण कितने डिग्री का बनता है, थीटा बराबर 30 डिग्री, तथा पाद बिंदु से पेड़ के शिखर की दूरी बराबर 8 मीटर दी गई है आपको। तो देखना ध्यान से, आपको इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको इसमें कर्ण, क्या निकालना पड़ेगा कर्ण, जो कि टूटा हुआ भाग है उसे मान लेते टूटे हुए भाग को h, और जो बचा हुआ भाग है इसे मान लेते x मीटर, इसे मान लेते h मीटर, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, तो आपको इसमें देखो कर्ण दिया गया है, सॉरी आधार दिया गया है,
इसके सामने वाली भुजा जे वाली तो लंब कहलाती है, आपको पता ही है। जे भुजा आधार कहलाएगी, लगी भुजा, और जे तो हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण ही कहलाएगी, जे वाली भुजा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो आपको इसमें आपको निकालना पड़ेगा। पहले देखो, आपको यहाँ पे कर्ण चाहिए, आधार दिया गया, तो कर्ण और आधार में संबंध बताता है कौन, cos थीटा। तो आप लगाओगे cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 8 मीटर बटे कर्ण कितना है आपका h मीटर। cos थीटा, थीटा का मान है 30 डिग्री, cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 बराबर 8/h। फिर ये गुणा होगा तो h का गुणा इससे हो जाएगा, तो हो जाएगा √3h बराबर 8 दूनी 16। तो h बराबर निकालोगे तो 16/√3, ये h का मान आया है आपका इसका, क्या आया है, h का मान आया हुआ है, ये आया आपका h का मान, h मीटर। ठीक है क्या, इसके बाद आगे क्या करेंगे, आपका h का मान आ गया, अब आप निकालोगे x का मान। आपको आधार दिया गया, आधार और लंब, आधार और लंब में संबंध कौन दर्शाता है, आधार और लंब दोनों में संबंध दर्शाता है आधार और लंब। एक मिनट रुकिए, चलिए देखते हैं। आपकी h यानी कि कर्ण का मान आ चुका है यहाँ पर। इसके बाद हम इसमें लंब का मान है वो निकालेंगे। तो लंब और आधार दोनों में संबंध कौन दर्शाता है, tan। तो आप लगाओगे tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है फॉर्मूला, आधार, लंब बटे आधार। तो tan जो का त्यों रहेगा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर लंब, लंब का मान क्या है x मीटर, तो x मीटर बटे आधार क्या है 8 मीटर, तो 8 मीटर। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/√3, क्या होता है 1/√3 बराबर x/8 मीटर। तो आपको यहाँ से फिर गुणा कराओगे, x का गुणा √3 से होगा तो √3x आ जाएगा बराबर 8 एकम 8। x बराबर निकालोगे तो 8 बटे कितना आ जाएगा √3 मीटर, ये x का मान आया है। आपको पेड़ की कुल ऊंचाई चाहिए, कुल ऊंचाई BC थी यानी x + h। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर x + h। x का मान आया था 8/√3 प्लस h का मान क्या आया था 16/√3। तो देखना ध्यान से, 8√3 और √3 तो एलसीएम आएगा √3, 8 और 16 हो जाएंगे 24। आप लिख सकते 24 को 8 × 3 बटे में क्या लिखा है √3, और आगे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ओनली जो आपका 3 होता है इसे आप √3 × √3 लिख सकते हैं, यानी 8 × √3 × √3 बटे में लिखा है √3 से 1 √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8√3 मीटर, जो कि आपकी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। इस सवाल के आधार पर ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ, इसको नोट कीजिए और इसके बाद अगला सवाल आपका लगाया जाएगा।